एंटी इनकम्बेंसी लहर जरूर है, लेकिन वो जो लहर का जो पर्टिकुलर वोटर है जो भाजपा के खिलाफ है, पब्लिक के अंदर धरातल पर ये बात है कि वो बढ़ चुका है। थोड़ा सा इनेलो की तरफ है, कुछ सुशील गुप्ता की तरफ है। देखो, इनेलो 3 में ना 13 में ये कहीं नहीं है आज के दिन में। और अपने राजनीतिक इतिहास की सबसे बुरी हार इनेलो की यहाँ से होने वाली है। इनकी चाय के आयोजक तक भी ये कहते हैं कि जी वो तो शर्मा शर्मी में लिहाज में किसी रिश्तेदारी में चाय करानी तो पड़ती है, लेकिन वोट नहीं देंगे। इस बार हमको भी पता है कि वोट काटने के लिए आए। क्या भविष्य में भी हम इंडिया गठबंधन को हरियाणा विधानसभा में देख पाएंगे? जैसे गांव के ऊपर कोई संकट आ जाए तो फिर 10 सरपंची का इलेक्शन लड़ने वाले लोग अलग अलग नहीं मुकाबला करते, सारा गांव एक हो जाता है, उसका मुकाबला करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया, जया किशोरी ने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया, ऐसे तमाम और संत थे जिन्होंने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया। सुशील गुप्ता इस तरह का कार्ड खेलने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? जो भी जहां से मजबूत है, जैसे कलायत की बात करूं तो वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश मौजूद है, उन्होंने वहां उनका सहारा लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में मजबूत है, वहां उनका सहारा लिया। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा है, उनका सहारा लिया। आप ज्यादातर कलायत हल्के के दौरों पर रहते हैं, क्या कारण है? क्या भविष्य में अनुराग ढांडा को कलायत की विधानसभा सीट पर लड़ते हुए देख सकते हैं? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। चुनाव प्रचार को लगभग थोड़ा सा ही टाइम बचा है और उसी बीच इस पूरी चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और चुनाव की उठापटक को लेकर और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो साझे प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इस बीच सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी कैंपेनिंग के दौरान आपने भी निष्कर्ष निकाला होगा, अभी आप अपने कैंडिडेट सुशील गुप्ता को कहां देखते हैं? देखिए, कुरुक्षेत्र के लोग अब ये तय कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग, कि इस बार इस धर्म युद्ध में डॉक्टर सुशील गुप्ता को जिताना है। एक बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। जो वोट काटने के लिए आए थे उनको भी पता चल गया है कि उनके बस की बात नहीं है। जो जबरदस्ती में ईडी और सीबीआई के प्रेशर में चुनाव लड़ने आए थे मजबूरी में, उनको भी पता चल गया है कि लोग उनके साथ नहीं है। एक तरफा ये पूरा का पूरा मुकाबला अब धीरे धीरे होता जा रहा है। और जब चुनाव प्रचार के अंत तक पहुंचे हैं तो सारे फीडबैक के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और लोग अभी भी कोशिश करें, मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि जिसको समझा सकते हैं उसको समझा के और राजी करें। 70-30 के चक्कर में नहीं पड़े, 30 में से 2 और ले लोगे तो 28 रह जाएंगे दूसरे वाले के। तो इसलिए अंत समय तक कोशिश करेंगे, इस मार्जिन को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। एक एंटी इनकम्बेंसी लहर जरूर है, लेकिन वो जो लहर का जो पर्टिकुलर वोटर है जो भाजपा के खिलाफ है, पब्लिक के अंदर धरातल पर ये बात है कि वो बढ़ चुका है। थोड़ा सा इनेलो की तरफ है, कुछ सुशील गुप्ता की तरफ है। ऐसे में भाजपा का जो मार्जिन है वो बढ़ भी सकता है, ऐसे कुछ कयास भी हैं। देखो, इनेलो 3 में ना 13 में ये कहीं नहीं है आज के दिन में। और मैं आज आपके चैनल के ऊपर बता रहा हूं कि अपने राजनीतिक इतिहास की सबसे बुरी हार इनेलो की यहाँ से होने वाली है। अभय चौटाला जी 20,000 वोट के नीचे जमानत जब्त करा के यहाँ से जाएंगे इस चुनाव के अंदर। उसका कारण है कि हम रास्ते में भी कहीं जाते हैं, इनेलो का वर्कर गाड़ी रुकवा के ये कहता है जी इनेलो का वर्कर हूं लेकिन वोट नहीं दूंगा इस बार। जो इनके कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, इनकी चाय करा रहे हैं, उनसे मेरी कई आयोजकों से बात होली। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के आयोजक से बात करो ना, वो ये कहेगा भाई मेरी मर्जी, मैं किसी को भी करूं। लेकिन इनकी चाय के आयोजक तक भी ये कहते हैं कि जी वो तो शर्मा शर्मी में लिहाज में किसी रिश्तेदारी में चाय करानी तो पड़ती है, लेकिन वोट नहीं देंगे। इस बार हमको भी पता है कि वोट काटने के लिए आए हैं। जब जनता को ये समझ में आ गया कि वोट काटने के लिए आए हैं, तो उसके बाद इनका कोई सब्सटेंस रहता नहीं है, उसके बाद कोई अपना वोट खराब करना चाहता नहीं है। इसलिए ये इस मुकाबले से बाहर है। और अभय चौटाला जी को भी ये समझ में आ गया था। पिछले 3-4 दिन से उनकी गतिविधियां जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर घटी हैं, जिस तरीके से कम हुई है, वो अपने आप में इशारा करता है कि उनको भी समझ में आ गया भाई बीजेपी कहने पे हाजिरी लगानी थी, लगा दी, मिल तो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस की वजह से आपका ग्राफ भी यहाँ मजबूत हुआ है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, लेकिन इसी के बलबूते परसेप्शन लोग ये भी गढ़ रहे हैं कि आने वाले टाइम में या विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी एक अच्छा ग्राफ जो है बना सकती है विधानसभा इलेक्शन के नजरिए से। क्या भविष्य में भी हम इंडिया गठबंधन को हरियाणा विधानसभा में देख पाएंगे? देखिए, ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव था। जैसे गांव के ऊपर कोई संकट आ जाए तो फिर 10 सरपंची का इलेक्शन लड़ने वाले लोग अलग अलग नहीं मुकाबला करते, सारा गांव एक हो जाता है, उसका मुकाबला करता है। अभी भी हमारे कई मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं राज्यों के अंदर और बाकी सब चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी जब देश बचाने की लड़ाई हो, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो, जब चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये फैसला करना हो, तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन बना था। हम सब इकट्ठे हुए थे और इंडिया गठबंधन बनने से ही ये हुआ कि वोट की सिर्फ 2 ढेरी हो गई, तीसरी जगह वोट नहीं जा रहा। लोगों को पता चल गया आर पार का मुकाबला है। इसलिए मुझे लगता है कि
कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जितनी मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की इस सीट के ऊपर, बाकी 9 सीटों पर हमारा कार्यकर्ता भी जी जान लगा के इंडिया गठबंधन में मदद कर रहा है कांग्रेस पार्टी की। और हमारा टारगेट 1 सीट जीतना नहीं है, हमारा टारगेट हरियाणा की 10 सीटों पे बीजेपी को हरा के भेजना है। 10-0 से हरियाणा के इस लड़ाई को इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, ये वेव काइंड ऑफ सिचुएशन है, ये स्वीपिंग सिचुएशन है, बिल्कुल एक तरफा मैंडेट आने वाला है। लोग बहुत नाराज है, त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल से, और इसका जवाब वोट के जरिए देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया, जया किशोरी ने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया, ऐसे तमाम और संत थे जिन्होंने नवीन जिंदल की ओर इशारा किया। सुशील गुप्ता इस तरह का कार्ड खेलने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। धर्म आस्था का विषय, सारे हमारे लोग जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, बहुत सम्मानित लोग हैं, और लोग उन धार्मिक प्रयोजन से उनके पास जाते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, उनसे उनके साथ सत्संग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी उसका राजनीतिक इस्तेमाल करे तो ये उस पार्टी का दिवालियापन दिखाता है। इसमें जो लोग उस धर्म के प्रयोजन में जा रहे हैं ना, उनका कसूर है। जो उस धार्मिक प्रयोजन को आयोजित करने के लिए आ रहे हैं ना, उनका कसूर है। ये तो बीजेपी को तय करना है कि उसको धर्म की राजनीति करनी है, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना है कि नहीं करना है। बीजेपी वाले धर्म का भी करते हैं, जात पात का भी करते हैं, हर उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके कहीं ना कहीं से वोट डलवा लें। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने काम के नाम पे राजनीति करती है, और धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है, उसमें हम पूरी तरह से मानते हैं। और बजरंगबली के आशीर्वाद से ही आम आदमी पार्टी के आज 2 राज्यों के अंदर सरकार, और हम नेशनल पार्टी बने। और आने वाले समय में देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी का जो मुकाम बनता जा रहा है धीरे धीरे, वो भी बजरंगबली जी के आशीर्वाद से। तो सारे धार्मिक प्रयोजन हम भी करते हैं, धर्म को हम भी मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, आस्था हमारी भी है। लेकिन राजनीति हम काम के आधार पे करते हैं। लोग हमें काम करने के लिए वोट देते हैं, हम 5 साल में काम करके उसका हिसाब देते हैं। और ये भी कहते हैं, इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो ये कहती है अगर काम किया हो तो वोट देना। आप बीजेपी से कहलवा दो ना यही बात। बीजेपी के जितने एमएलए हैं 9 की 9 सीटों पे, उनमें से आप कहलवा दो किसी से भी ये बात, भाई काम किया हो तो वोट देना बीजेपी को, वरना मत देना। नवीन जिंदल से कहलवा दो कि भाई बीजेपी ने काम किया हो तो हमको वोट देना, वरना मत देना। देखो क्या हालत होती है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन ये काम के आधार पर वोट नहीं मांगते, क्योंकि ये काम करते नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभाओं पर आपने भी जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, खासकर सुशील गुप्ता जी ने, उनका साफ तौर पर, क्योंकि लोकसभा के अंदर ये देखा गया है कि जो भी जहां से मजबूत है, जैसे कलायत की बात करूं तो वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश मौजूद है, उन्होंने वहां उनका सहारा लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में मजबूत है, वहां उनका सहारा लिया। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा है, उनका सहारा लिया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है पूरी सोच समझ कर अपनाई गई है, इसके पीछे अनुराग ढांडा अगर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। देखिए, चलिए धन्यवाद, आपने कम से कम ये तो माना कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और एक एक लीडर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत मजबूती से एक दूसरे का साथ ले करके और मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब तक आप क्या सुनते थे कि बीजेपी 10-0 से जीत जाएगी, ये हो जाएगा। और जैसे इंडिया गठबंधन बना, मैं पिछले 6 महीने से ये बात कह रहा था कि इंडिया गठबंधन बनते ही चुनावी माहौल हरियाणा में बदल जाएगा। सारा वोट जो बीजेपी के खिलाफ है वो सारा इकट्ठा हो गया। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पूरा माहौल बदल गया, और यही इस गठबंधन की खूबसूरती है कि सबके दिमाग में ये है, कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण है। ये सबके दिमाग में ये है कि देश महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सबकी पर्सनल ईगोज खत्म हो गई है, सारे मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप ज्यादातर कलायत हल्के के दौरों पर रहते हैं, क्या कारण है? क्या भविष्य में अनुराग ढांडा को कलायत की विधानसभा सीट पर लड़ते हुए देख सकते हैं हम? नहीं, मेरे तो घर के बिल्कुल करीब सारे के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है। आप 1-2 दिन के दरमियान शिमला गांव में मेरा थे, काकोत में थे। बिल्कुल, मेरा तो वैसे भी यहाँ पे बहुत आना जाना गांव में रहता है। हमारी तो सारी रिश्तेदारी, सारे यहीं पे सारा कुछ है, तो उस नाते से भी बहुत आना जाना होता है, लोग बुलाते भी हैं इधर। लेकिन दूसरा कारण भी है कि ये जो वोट कटवा आया था, इसको ये लगता था कि ये कलायत से वोट काट लेगा, तो इसलिए एक जागरूकता अभियान भी इसको समझ लो। हमने भी ये चैलेंज ले लिया था। इसने, जब मैंने ये सारी बातें लोगों के सामने बताई कि भाई 750 किसानों की शहादत के बाद, जब उसके बावजूद भी अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की मदद करे, अगर कोई राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की मदद करे, अगर कोई राजस्थान में बीजेपी नेताओं के लिए प्रचार करके आए, विधानसभा में विश्वास मत आए तो बीजेपी की सरकार बचाने के लिए सदन से बाहर चला जाए, तो फिर किसानों की पीठ में छुरा घोंपा के नहीं घोंपा उस आदमी ने। अभय चौटाला वही आदमी है।
जिन्होंने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा, ये जागरूकता जब लोगों के बीच में फैलाई तो बोला मैं गर्दन काट दूंगा उसकी। भाई गर्दन बेशक काट ले, ये रही गर्दन, लेकिन इस बार मैंने भी ठान रखा है कि वोट नहीं काटने देंगे इस बार किसी भी हालत में। तो हम भी देखेंगे कि कलायत से ये कितने वोट लेते हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा से कितने वोट लेते हैं। पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा से 20,000 वोट के नीचे समेट के भेजेंगे इस बार। धन्यवाद कुरुक्षेत्र के लोग इनकी राजनीति का अंतिम अध्याय लिखने जा रहे हैं। सुशील गुप्ता को लोग क्यों चुने कुरुक्षेत्र की लोकसभा? ऐसा क्या देखे सुशील गुप्ता में कि वही ऐसी 5 चीज क्या हैं सुशील गुप्ता में? आप अगर अपनी देखिए, बहुत जमीनी आदमी है, स्वभाव के नरम है। नवीन जिंदल का नंबर किसी के पास हो तो मुझे बता दो। सुशील गुप्ता जी का पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर है। नवीन जिंदल ने कितने गांव कवर किए अपनी कैंपेन के दौरान, मुझे बता दो। सुशील गुप्ता जी ने पूरे 900 से ज्यादा यूनिट कवर किए, गांव भी और कस्बे भी। तो ये 2 सबसे बड़े गुण हैं कि लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अपने फंड का पूरा इस्तेमाल किया, सामाजिक सेवा में लगाया। लोकसभा में रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं। राज्यसभा में जब थे तो किसानों की आवाज बहुत मजबूती से उठाई। प्रधानमंत्री के सामने किसान आंदोलन के दौरान नारे लगाने वाले जो 2-3 नेता थे वो संजय सिंह, डॉक्टर सुशील गुप्ता और भगवंत मान थे। तो वो उस नाते से आप देख लीजिए। या फिर जो सामाजिक सेवा करते रहे, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मंदिर बनाए, ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि लोगों के बीच रहने वाले, लोगों का काम करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही व्यक्ति को लोकसभा में अपना सांसद चुनना चाहिए लोगों को। ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए जो हेलीकॉप्टर से आता हो कुरुक्षेत्र, हेलीकॉप्टर से चला जाता हो। एक आखिरी सवाल कि अभी सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मान लीजिए वो सांसद यहाँ से बन जाते हैं, परसेप्शन पब्लिक के अंदर ये भी है कि शायद वो जिम्मेदारी फिर अनुराग ढांडा पे आए या फिर हरियाणा की कमान आप संभालें। देखिए, हमारे पास तो अभी भी जिम्मेदारी है, हरियाणा की जिम्मेदारी अभी भी है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों के ऊपर संगठन को बनाने से लेके और लोकसभा कुरुक्षेत्र जीतने तक की जिम्मेदारी है अभी भी हमारे कंधों पे। हम तो एक-एक कार्यकर्ता खुद को अरविंद केजरीवाल मान के चलते हैं और उसी ताकत से, उसी हिम्मत से मेहनत करते हैं। पार्टी जो जब जिम्मेदारी देगी, हम यहाँ पद के लिए नहीं आए, हम यहाँ सांसद बनने नहीं आए, हम यहाँ विधायक बनने नहीं आए, हम यहाँ मंत्री बनने नहीं आए। हम सिर्फ देश के अंदर राजनीति की दिशा बदलने आए हैं, अच्छे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का इंतजाम करने आए हैं। उसके लिए जो जरूरी होगा, पार्टी जो आदेश देगी वो जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि इस कुरुक्षेत्र के रण में कम से कम ये सिर्फ लोग नहीं सोच रहे, लोगों का मन नहीं बना है, ऊपर वाले ने भी इशारा कर दिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा, ये कुरुक्षेत्र का इलाका महाभारत के लिए जाना जाता है। आप खुद मुझे बताओ, महाभारत में कौरव जीते थे कि पांडव जीते थे? कौन जीता था दोनों में से? पांडव जीते थे। पांडव कितने थे? 5। तो अपना नंबर भी 5 है मशीन के ऊपर। ये हम तो नहीं तय कर सकते थे। ये ऊपर वाला इशारे कर रहा है अलग अलग तरीके से कि उस धर्म युद्ध में 5 पांडव जीते थे और इस धर्म युद्ध में 5 नंबर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतने जा रहे हैं। तो हम तो बस, हमारे हाथों से तो बस वो काम हो रहा है, हम तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आदेश तो ऊपर से आ चुका है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग ढांडा मेरे साथ थे और बताया कि कुरुक्षेत्र का जो समीकरण है उसमें महाभारत या पुराने जो स्पिरिचुअल है उसका कितना योगदान है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।